नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अद्भुत रहस्य और भावनाओं से भरी कहानी के बारे में। विदाई की तैयारी हो रही थी। सौम्या दुल्हन के लिबास में बैठी थी। आसपास घर की महिलाएं हल्की बातचीत कर रही थीं। सौम्या की माँ सौम्या के पास आकर धीरे से बोली, बेटा, दामाद जी का ख्याल रखना। इतना कहकर सौम्या की माँ सौम्या के साथ चली गई। तभी पास बैठी बिंदु मजाकिया लहजे में बोली, सौम्या देखो, आज रात दामाद जी को ज्यादा तंग मत करना। सौम्या शर्मा गई। वहीं पास बैठी अर्चना बिंदु को हल्की सी कोहनी मारती हुई बोली, अरे बेवकूफ, ये सवाल तुझे राहुल से पूछना चाहिए। सुहागरात की रात तो पति अपनी पत्नी को तंग करता है। दोनों हंस पड़ी। चल, राहुल की टांग खींच कर आते हैं। देखो तो सही दूल्हे, राजा कितने घबराए हुए हैं। जैसे ही बिंदु खड़ी हुई, सौम्या अचानक अपना पेट पकड़कर कराह उठी। उसकी आंखों में दर्द छलकने लगा। यह क्या हो गया? मेरी विदाई का समय आ गया और मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। अब मैं क्या करूं? सौम्या बिंदु के कान में धीरे से फुसफुस हुए। बोली, बिंदु मुझे फ्रेश होने जाना है, जरा मुझे बाथरूम तक छोड़ा चल, लेकिन जल्दी करना। विदाई का समय बहुत करीब है और जब से फेरे हुए हैं तब से तो राहुल आंखें फाड़ फाड़ कर तुझे ही देख रहा है। बिंदु सौम्या को बाथरूम में छोड़कर बाहर खड़ी हो गई। अंदर सौम्या का दर्द तेज होता जा रहा था। हे भगवान, मैं तो चिल्ला भी नहीं सकती। अगर बिंदु ने सुन लिया या किसी और ने देख लिया कि मैं मां बनने वाली, तो मेरे परिवार की इज्जत का क्या होगा? तभी अचानक एक तोता खिड़की से उड़ता हुआ अंदर आ पहुंचा। सौम्या उसे देखकर चौंक गई, लेकिन उसे असली झटका तब लगा जब तोता इंसानी आवाज में बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रसव पीड़ा में मदद करूंगा। अचानक सौम्या का दर्द बढ़ गया और कुछ ही देर में उसकी डिलीवरी हो गई। उसने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया, मगर बच्ची को देखते ही सौम्या का चेहरा चिंता से घिर गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं इस बच्ची को कहाँ लेकर जाऊं? बाहर तो बिंदु बैठी है और मेरी विदाई की तैयारियां हो रही हैं। तोता उड़कर खिड़की से बाहर चला गया और कुछ देर बाद एक पेपर बैग लेकर वापस आ गया। वो सौम्य की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इस पेपर बैग में अपनी बेटी को रख दो, लेकिन अगर मेरी बेटी रोई तो सब कुछ शक हो जाएगा। अब इतना तो तुम्हें संभालना ही पड़ेगा। जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। सौम्या अनमन भाव से बच्ची को पेपर बैग में रखकर और खुद को संभालते हुए बाथरूम से बाहर निकल आई। बाहर बिंदु उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कैसे लगा दी? और यह पेपर बैग कहाँ से आया? जब तू अंदर गई थी तो तेरे हाथ में कुछ नहीं था। तूने ध्यान नहीं दिया होगा। जब मैं अंदर गई थी तब भी मेरे हाथ में पेपर बैग था। कुछ देर बाद विदाई का समय आ गया। सौम्या पेपर बैग लेकर अपने पति राहुल के साथ कार में बैठ गई। कुछ ही देर में सौम्या की ससुराल आ गई और वह तोता भी सौम्या की कार के पीछे उड़ते उड़ते उसके ससुराल तक आ गया। दरवाजे पर उसकी नंदे प्रिया नताशा और आकांक्षा खड़ी थी और उसकी सास रुक्मिणी आरती की थाली लिए खड़ी थी। लो भाई, हमारी भाभी आ गई। अब तो घर में धमाल ही धमाल रहेगा। हाँ, लेकिन पहले गृह प्रवेश तो होने दो भाभी। धीरे धीरे थे इसे घुसेत धीरे धीरे अंदर आइए। अंदर आइए, पैर पीछे नहीं होने चाहिए। सौम्या मुस्कुराने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराई हुई थी। वह अपने हाथ में पेपर बैग को कसकर पकड़े थी। बेटा, अब यह तुम्हारा घर है। गृह लक्ष्मी बनकर इसे संवारना। सौम्या ने धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखा और सबसे पहले अपने कमरे में जाकर पेपर बैग में रखे अपनी बच्ची को दूध पिलाकर छुपा दिया। फिर सौम्य सुहागरात के बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर में राहुल मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। बहुत थक गई होगी ना? हाँ, बहुत ज्यादा। पूरे दिन के रस्म रिवाज में एक पल भी आराम नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, सो जाओ। वैसे भी अब तुम्हें तो जीवन भर मेरे साथ ही रहना है। सुहागरात किसी और दिन मना लेंगे। सौम्या राहत की सांस लेकर करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी। राहुल भी सो गया। तभी पेपर बैग में रखी बच्ची रोने लगी। सौम्या के चेहरे का रंग उड़ गया। ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सौम्या आंखें मलते हुए ऐसे दिखाने लगी जैसे वो आधी नींद में हो। शायद तुम्हें कोई सपना आया होगा। यहां तो कोई बच्ची नहीं है। अजीब है, मुझे तो साफ सुनाई दी। सौम्या ने किसी तरह राहुल को बहलाकर दोबारा सुला दिया। तभी वक्तेन्य ऊँके तोता उड़ते हुए सौम्या के बेडरूम आ पहुंचा।
तुम्हारी बच्ची भूखी है, जाओ जाकर उसे अपना दूध पिलाओ। तोते के कहने पर सौम्या खुद चुपके से पेपर बैग लेकर बाथरूम में चली गई। अंदर जाते वक्त जल्दी से बच्ची को गोद में उठाकर उसे दूध पिलाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, आज तो किसी तरह बच गई, लेकिन कब तक? आखिर कब तक मैं इस सच को छिपा पाऊंगी? अगली सुबह सौम्या रसोई में अपनी सास के साथ चाय बना रही थी। तभी अचानक कहीं से फिर से बच्ची की रोने की आवाज आने लगी। ये रोने की आवाज कैसी थी? घर में कोई बच्चा तो है नहीं? तभी वो तोता वहां आ पहुंचा और उस गर्म पतीले को सौम्या के हाथ पर अपनी चोंच से गिरा दिया। अरे, हाथ जल गया, मैं देख ही नहीं पाई। रुक्मिणी फौरन सौम्या की तरफ बढ़ी और उसकी उंगलियों पर पानी डालती हुई बोली, ध्यान दिया करो बेटा, चलो बैठ जाओ। तोते की वजह से सबका ध्यान बच्ची की आवाज से हट गया और सौम्या फिर बच गई। रात में सौम्या अपने कमरे में चुपचाप सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, बच्ची फिर रोने लगी। सौम्या तेजी से उठकर बच्ची को चुप कराने की करने लगी। बाहर प्रिया, नताशा और आकांक्षा खड़ी थी। तुम दोनों ने भी सुना ना? हाँ, घर में कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन घर में तो कोई बच्चा है ही नहीं। फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? सौम्या अंदर घबराई खड़ी थी। उसने जल्दी से बच्ची को अलमारी में रखे कपड़ों के बीच छिपा दिया और दरवाजा खोल दिया। क्या हुआ दीदी? तभी वह तोता शेरे फिर से उड़ता हुआ आ पहुंचा और बच्ची के रोने की आवाज निकालने लगा। तुमने सुना नहीं? यहाँ किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। अरे दीदी, हमारे घर पर ना जाने ये तोता कहाँ से आ गया है। देखिए ना, ये बिल्कुल बच्ची के रोने की जैसी आवाज निकालता है। आकांक्षा ने जब कमरे में झांक कर देखा तो उसने देखा कि एक तोता सौम्या के बेडरूम में बैठा हुआ बच्ची के ही रोने की आवाज निकाल रहा था। अरे वाह, बड़ा अजीब तोता है, ये तो बिल्कुल हूबहू बच्ची के रोने की आवाज निकाल रहा है। आकांक्षा वहां से चली गई। आकांक्षा के जाते ही सौम्या ने अलमारी खोलकर बच्ची को गोद में ले लिया। समय ऐसे ही बीतने लगा। सौम्या की बेटी अब 1 वर्ष की हो चुकी थी। सौम्या रात रात भर जागकर उसे संभालती, छिपा कर रखती और अपने आंसुओं को पीकर मुस्कुराने का नाटक करती। तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरा संसार, तेरे बिना हूं अधूरी, तेरे बिना बेकरार। सौम्या की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो बिंदी जी उन्हें पोंछ कर मुस्कुराने लगी। बच्ची उसकी उंगली पकड़कर हंसने लगी। मैं तुझे दुनिया से छिपा कर रख सकती हूँ, लेकिन तुझे अपने दिल से कैसे छुपाऊं? तू ही मेरी जान है। सौम्या नहीं जानती थी कि प्रिया इस दृश्य को पर्दे के पीछे से देख रही थी। रात को सौम्या की बच्ची अचानक तेज आवाज में रोने लगी। घर के सभी लोग जाग गए। तभी प्रिया, नताशा और आकांक्षा तेजी से उसके कमरे की ओर भागती हुई आ गई। उसकी सास रुक्मणी और राहुल भी वहां पहुंच गए। तो सच में यहां बच्चा था और तुमने हमें 1 साल तक बेवकूफ बनाया। बता सौम्या, ये बच्चा किसका है? तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। यह बच्चा ये बच्चा मेरा नहीं है। बताओ भाभी, आखिर यह किसका बच्चा है? मैं चाहकर भी नहीं बता सकती। तभी राहुल गुस्से से किचन में से चाकू उठाकर ले आया। शादी से पहले तू कहीं और मुंह काला करवा कर आई है और इस बच्चे को सबसे छुपाकर ही रख रही है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी एक साथ 5 तोते उड़ते हुए वहां पहुंचे और देखते ही देखते वह तोते देवी देवताओं में परिवर्तित हो गए। रुको राहुल, सौम्या की कोई गलती नहीं, मैं जंगल का देवता हूँ। आज मैं वह सच बताने आया हूँ जो सौम्या चाहकर भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर वह सच बताती तो उसके माता पिता शेष जलकर राख हो जाते। एक श्राप के कारण सभी चौंक पड़े। सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। सौम्या 1 साल पहले जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। सौम्या एक पेड़ के नजदीक जाकर रुक गई। उसने देखा उस पेड़ के नीचे 5 तोते बैठे हुए थे और एक साधु अपनी गर्भवती पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। सौम्य उन तोतों और उन दोनों तपस्वी को नजरअंदाज करके पेड़ के ऊपर चढ़ गई, मगर चढ़ने के दौरान उसकी कुल्हाड़ी अचानक से नीचे गिरकर उस गर्भवती तपस्वी के पेट पर गिर गई। ऐसा होते ही उस गर्भवती तपस्वी के पेट से किसी नवजात बच्ची के रोने की आवाज निकलने लगी। अगले पल रंग बिरंगी किरणों से वह 5 तोता वन के देवी देवता के रूप में प्रकट हो गए और तभी एक वन देवता क्रोधित अवस्था में सौम्या की ओर देखकर बोले,
मैं जंगल का पूज्य देवता हूँ और यह सभी तोते भी जंगल के देवी देवता है। और और तूने हमारी तपस्या में विघ्न डाला है। लड़की, तूने एक गर्भवती तपस्वी का गर्भ नष्ट कर दिया। क्षमा कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुझे इसकी सजा मिलेगी। तूने जो गर्भ नष्ट किया है, अब तू शादी से पहले गर्भवती हो जाएगी। और जो गर्भ तूने नष्ट किया है, वह बच्चा इंसानी रूप में तेरे गर्भ से जन्म लेगा और तू उसकी माँ होगी और तुम्हारी गर्भ के दौरान देवता रूपी तोता मदद करेंगे। अब सभी को समझ आ चुका था कि सौम्या की कोई गलती नहीं थी। सौम्या, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ पाया। अब यह सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। सौम्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेटी, हमें माफ कर दो, हमने तुझे गलत समझा। सौम्या को सभी ने गले लगा लिया। वो पांचों देवता संतोष की मुस्कान के साथ देखते हुए गायब हो गए। सौम्या की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। आज रागिनी की शादी थी। शादी की पहली सुबह वह सोकर बहुत खुशी खुशी उठी और मन ही मन सोचने लगी, आज रात को मेरी शादी है। आज मैं आखिरी बार अपने मायके में झूला झूल लेती हूँ। पता नहीं इसके बाद मैं अपने मायके में इस तरह से झूला झूल भी पाऊंगी या नहीं। रागिनी को झूला झूलने का बहुत शौक था। इसीलिए रागिनी अपने बगीचे में जाकर झूला झूलने लगी। झूला झूलते हुए उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरा बच्चा कैसे हुआ? और मैं प्रेग्नेंट कब और कैसे हुई थी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज मेरी शादी अगर किसी को पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह इस बच्चे को छुपाना होगा। रागिनी ने अपने दुपट्टे में किसी तरह उस बच्चे को छुपा लिया और उसे लेकर सीधा अपने घर गई। घर में चुपके से उसने उस बच्चे को दूध पिलाया और फिर एक बक्से में रख दिया। जैसे उसने बच्चे को बक्से में रखा, वैसे ही उसकी माँ आ गई। अरे रागिनी, तुम कब आई? मैं अभी अभी तो आई हूं, जरा बाहर झूला झूलने गई थी। खैर, रागी ने अपनी शादी की तैयारी में लगी थी, लेकिन बार बार वह अपने कमरे में आकर चुपके से बच्चे को देखती और उसे दूध पिलाती। धीरे धीरे रात हो गई और बारात भी आ गई। विदाई से थोड़ी देर पहले एक बार फिर से रागिनी चुपके से अपने कमरे में गई। मैं इस बच्चे को अपने मायके में छोड़कर नहीं जा सकती, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। रागिनी विदाई के वो बक्सा अपने साथ ही लेकर चली गई। ससुराल जाते वक्त रास्ते में उसने अपने पति मोहन से कहा, मोहन जी, मुझे प्यास भी लगी और बाथरूम भी जाना है। आप वो सामने वाली दुकान से एक पानी की बोतल ले आइए। मैं जरा इस जंगल में बाथरूम होकर आती हूँ। मोहन पानी लेने चला गया। इधर रागिनी ने उस बक्से से बच्चे को निकाला और जंगल के अंदर एक बरगद के पेड़ के पास चली गई। वहां पर उसने देखा कि पेड़ पर एक बहुत बड़ा घोंसला बना हुआ था। इस बच्चे को यही छुपा देती हूँ। रागिनी ने बच्चे को घोंसले में रखा और वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। ससुराल पहुंचने के बाद उसका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा था। इसीलिए उसकी सास ने कहा, क्या बात है बहू, इतना उदास चेहरा लेकर क्यों बैठी हो? शुरुआत में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे तुम्हें यहां भी अच्छा लगने लगेगा। जी सासू माँ। लेकिन रागिनी के ऊपर उसकी सास की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सुहागरात की अगली सुबह उसने जल्दी जल्दी अपने परिवार के लिए चाय नाश्ता बनाया और उसका पति काम पर चला गया। इस बात का फायदा उठाकर रागिनी ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं बस थोड़ी देर के लिए अपने मायके जाती हूँ। ठीक है बहू, वैसे भी मैं कल से देख रही हूँ तुझे मायके की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। ठीक है सासू माँ, चलती हूँ। इतना बोलकर रागिनी बच्चे के पास आ गई। उसने बच्चे को घोंसले से उतारा और दूध पिलाने लगी। लेकिन अभी उसे एक बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि ये बच्चा आखिर हुआ कैसे। खैर, उसने थोड़ी देर अपने बच्चे के साथ वक्त बिताया, फिर वापस अपने ससुराल चली गई। अगले दिन रविवार था। उसका पति मोहन भी घर पर ही था। रागिनी फिर मायके जाने की जिद करने लगी। तभी उसकी सास ने कहा, बहू, तू कल ही तो अपने मायके गई थी, फिर आज जा रही है। अरे जाने दो माँ, अभी नई नई शादी है, शायद यहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही होगी। चलो रागिनी, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अब रागिनी परेशान हो गई। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और उसने कहा,
अरे नहीं नहीं, आपको छुट्टी मिली, आप आराम कीजिए। मैं पहले सहेली के साथ मार्केट जाऊंगी। मोहन उसकी बात मान गया और उसे मायके जाने की परमिशन दे दी। रागिनी एक बार फिर से अपने बच्चे के पास पहुंची और उसके साथ खेलने लगी। अब यह रागिनी का रोज का काम हो गया था। वह हर रोज मायके का बहाना बनाकर अपने बच्चे से मिलने चली जाती थी, जिस वजह से उसकी सास और पति को उस पर शक होने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक दिन जब रागिनी का बच्चा घोंसले में अकेला था, तब एक मोर की नजर उस बच्चे पर पड़ी। यह तो इंसान का बच्चा है, कौन छोड़ गया इसे? अब वो मोर हर वक्त उस बच्चे के साथ ही रहने लगा और उसका ख्याल रखने लगा। लेकिन एक दिन जब मोर उस बच्चे के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करने गया था, तब एक बहुत ही खतरनाक गिद्ध की नजर उस पर पड़ी। यह क्या पक्षी के घोंसले में इंसान का बच्चा खाने में बड़ा स्वादिष्ट होगा? बिल्कुल ताजा ताजा खून का होगा। इसका इतना बोलकर उस खतरनाक गिद्ध ने बच्चे की तरफ उड़ान भरी। इससे पहले कि गिद्ध उसे अपनी चोंच में फंसाकर उड़ा कर ले जाता, कि तभी बीच में मोर आ गया। मोर और गिद्ध के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बच्चे को बचाने के चक्कर में मोर को काफी चोट भी आ गई, लेकिन किसी तरह उसने उस गिद्ध को वहां से भगाकर ही छोड़ा। तभी वहां पर रागिनी पहुंच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। रागिनी ने अपने बच्चे के बारे में सारी बात मोर को बता दी कि बच्चा कैसे हुआ था। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल अद्भुत घटना हुई है बहन। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। चिंता मत करो, मैं पता लगा लूंगा कि तुम गर्भवती कैसे हुई थी। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हर वक्त इसका ख्याल रखता हूँ, इसके खाने पीने का भी इंतजाम करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे अंदर तो इंसानों से ज्यादा ममता है। रागिनी ने मोर के घाव को ठीक किया। उसके बाद अपने बच्चे के साथ खेलने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और पति आपस में बातें कर रहे थे। माँ, मेरा शक रागिनी पर बढ़ता ही जा रहा है। आप यहीं रुको, मैं एक बार उसके मायके होकर आता हूँ। मोहन उसी वक्त रागिनी की माँ के पास पहुंच गया। अरे आओ आओ दामाद जी, अकेले ही आ गए। हमारी बेटी को भी ले आते। ये क्या कह रही हैं? आप रागिनी यहाँ नहीं आई है? वह तो हर रोज अपने मायके आती है। अरे नहीं दामाद जी, जब से शादी हुई है तब से एक बार भी रागिनी यहाँ नहीं आई। अब मोहन और रागिनी के मायके वाले दोनों ही परेशान हो गए। खैर, मोहन वापस अपने घर आया और अपनी माँ को सारी बात बता दी। बेटा, कल जब तेरी बीवी मायके जाने का बहाना बनाकर इस घर से निकलेगी तो उसका पीछा करना पड़ेगा। हाँ माँ, ये आपने अच्छा रास्ता निकाला। अगले दिन जैसे ही रागिनी मायके का बहाना बनाकर घर से बाहर निकली, वैसे ही मोहन और उसकी माँ रागिनी का पीछा करने लगे। पीछा करते करते उन्होंने देखा कि रागिनी ने पेड़ के घोंसले से बच्चे को उतारा और उसके साथ खेलने लगी। तभी गुस्से में उसकी सास और पति दोनों ही उसके सामने आ गए। हम तो यही हैं, तेरा मायका। एक नंबर की बगैर बेशर्म और धोखेबाज औरत है। तू देखिए, मैं आपको अगर कुछ बताती तो आप मेरी बातों का विश्वास ही नहीं करते। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो गया। मायके वालों का नाम लगाकर तू अपनी नाजायज औलाद से मिलने आती है। किसका पाप लेकर घूम रही है तू? इतने में वही मोर वहां पर आ गया। इसमें रागिनी बहन की कोई गलती नहीं है। माँ जी, मैं बताता हूं कि यह बच्चा आखिर हुआ कैसे। अब कहानी कुछ साल पीछे चली गई, जब रागिनी अपने कॉलेज से वापस लौट रही थी। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, जिस पेड़ के ऊपर एक गर्भवती भिखारन झोपड़ी बनाकर रहती थी। उसी पेड़ की डाल पर एक झूला भी बना हुआ था, जिस झूले पर उस भिखारिन की बच्ची झूला झूल रही थी। भिखारिन की झोपड़ी पर वही मोर भी बैठा हुआ था। तभी वहां से रागिनी गुजरी और झूले की टक्कर से उसे लग गई, जिससे रागिनी को गुस्सा आ गया। देखकर झूला नहीं झूल सकती। रागिनी ने उस बच्ची को 2-4 थप्पड़ मार दिए। तभी वहां भिखारिन आ गई। इसे माफ कर दीजिए, यह तो छोटी बच्ची है। तुम भिखारियों को जहां भी जगह मिलती है अपना घर बना लेती हो। ये पेड़ तुम्हारी खाले का घर नहीं है। अपनी चोट का बदला मैं लेकर रंगी। अगले दिन रागिनी एक आरी लेकर आई और उस पेड़ की डाल को ही काट डाला, जिससे वह भिखारिन झोपड़ी सहित नीचे जमीन पर गिर गई। तभी मोर भी उड़ते हुए उसी पेड़ पर गया, लेकिन तब तक यह सब कुछ हो चुका था। तभी भिखारिन का बच्चा पेट के अंदर से ही बोला, माँ, मुझे माफ कर देना। मैं दुनिया देखने से पहले ही दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ।
तेरी वजह से आज मेरा बच्चा यह दुनिया छोड़कर चशिए शुकर चला गया। इतनी बड़ी गलती तो नहीं की थी हमने। तूने एक गरीब की दुनिया उजाड़ी है। अब मेरा बच्चा तेरी दुनिया उजाड़ देगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा परिवार ही तुझ पर थूकेगा। कौन से जमाने में जी रही है बुढ़िया? आजकल श्राप काम नहीं करता कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। मैं एक पक्षी की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। इतना बोलकर उसके ससुराल वाले वहां से चले गए। अब रागिनी रोने लगी। तभी मोर ने उसे एक और तरीका बताया। बहन, तुमने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, इसलिए अब जब तक तुम श्राप से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक तुम्हारे न ससुराल वाले अपने घर में रखेंगे और न ही मायके वाले। तुम्हें उस भिखारन को ढूंढना होगा, वही तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकती है। अब रागिनी ने किसी तरह उस भिखारन को ढूंढ तो लिया, पर वो एक सड़क के किनारे बीमार पड़ी थी और उसकी बच्ची भीख मांग रही थी। रागिनी ने उस भिखार के पास पहुंची और कई महीनों तक उसकी वहीं सड़क के किनारे रहकर सेवा की। उन्हें अपने पैसों से खाना खिलाया, कपड़े भी पहनाए, उसकी बच्ची को भीख मांगने नहीं दी। तुमने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वजह से आपके बच्चे की जान गई थी और वही बच्चा मेरे पेट में आ गया था, इसलिए यह बच्चा आपका है, आप रख लीजिए। उसके बाद उस भिखारन के साथ रागिनी अपने ससुराल आई और भिखारन ने सारी सच्चाई उसके ससुराल वालों को बता दी। तो इस तरह से अब रागिनी श्राप से मुक्त हो गई और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ रहने लगी। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में हमारे साथ चलते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें सत्यमेव जयते। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। शेयर करें और हमारे चैनल जनभक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक जय माता दी।